हरे कृष्णा राधे राधे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर हम लड्डू गोपाल को पहली बार अपने घर ले आ रहे हैं तो ये दिन कौन सा होना चाहिए और कौन से दिन हमें नहीं ले आने चाहिए। क्या हमें लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी वाले दिन ले आने चाहिए और हम कब लेके घर पे अपने लड्डू गोपाल को आ सकते हैं और हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, किन किन सामानों की ज़रूरत हमें पड़ सकती है। तो बहुत ही छोटी वीडियो आपके लिए मैं लेके आई हूँ। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम अपने लड्डू गोपाल को कब और किस दिन घर पे लेके आ सकते हैं। तो आप अपने लड्डू गोपाल को किसी भी दिन घर लेके आ सकते हैं। और हाँ, अमावस्या वाले दिन हमें अपने लड्डू गोपाल को घर पे नहीं लाना है। और सबसे बड़ी बात, आप किसी भी दिन घर पे लेके आ सकते हैं और उनकी स्थापना हम एकादशी वाले दिन से उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि हम अपने लड्डू गोपाल को घर कैसे लेके आ सकते हैं, कब लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल को घर ले आएंगे और उनके साथ साथ हम एक चौकी ले आएंगे। चौकी हम थोड़ी सी बड़ी ले आएंगे क्योंकि ये चौकी हमारा बेड का भी काम कर देगा, हमारे लड्डू गोपाल को बिठाने का भी काम कर देगा। आप मेरी वीडियो में जाके देख लीजिएगा, मैं पहले अपने लड्डू गोपाल को इसी पे सुलाया करती थी। फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए एक घर पे होममेड बेड बनाया। तो चलिए हम उनके लिए 2-3 रुमाल भी ले लेंगे ताकि हमको सुलाने बिठाने में उनको दिक्कत नहीं होगी, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम एक थोड़ी सी हैवी पोशाक लेंगे, ये हमें गर्मियों की एक हल्की सी पोशाक लेनी होगी। उसके बाद हम इस पे मुकुट ले लेंगे, आप मुकुट कैसा भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें अगर सर्दियों में लेके आ रहे हैं तो ये निक्कर है, ये निक्कर हमें अवेलेबल मार्केट में मिल जाएगा। आप घर पे भी ये बना सकते हैं। हमें इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है गर्मियों के सीज़न में। अगर गर्मी के सीज़न में आप अपने लड्डू गोपाल के विग्रह को घर लेके आ रहे हैं तो फिर हमें ये ज़रूरत पड़ेगी उनकी वुलन ड्रेस की। वुलन ड्रेस आप कैसे भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं या अपने घर पे बना सकते हैं। फिर बारी आती है हमें उनके आभूषणों की, श्रृंगार की। तो देखिए, अगर आपको बालों का बिग लगाना होगा तो ये बिग ले लीजिएगा उनके लिए। ये हमें उनके लिए इत्र लानी पड़ेगी, उनके कपड़ों पे लगाने के लिए हमें हैवी माला लेनी पड़ेगी। आप चाहे तो हल्की भी माला ले सकते हैं, घर पे मोतियों के बना सकते हैं। हमें उनके लिए चूड़े भी ले आने पड़ते हैं क्योंकि कड़े हैं तो अच्छे लगते हैं हमको हमारे लड्डू गोपाल पे। फिर हमें ये बांसुरी हमें इनके साथ ज़रूर ले आनी है। उनके साथ कभी भी आप जब स्थापना करें अपने लड्डू गोपाल को तो बांसुरी ज़रूर ले आएँ। फिर हमें ये मोर ले लेंगे। मोर आप कैसे भी मोर लेके अपने लड्डू गोपाल के पास रखिएगा। ये हमें कानों के कुंडल लेने पड़ेंगे। आप मार्केट से में कोई सा भी कुंडल उनके साइज का ले आ सकते हैं। फिर बारी आती है हमारी ये राधा रानी के माला की। आप तुलसी माला उनके पास रख सकते हैं। जैसे हमारे पास तुलसी दल पत्र नहीं होते हैं तो हम उनके पास उनके भोग पे ये माला रख के उनको भोग लगा सकते हैं। अब बारी आती है कि अगर आपके पास हैवी पोशाकों की ज्वेलरी नहीं होती है तो आप ये मार्केट से नज़रिए हमें परचेज करके उनके छोटे छोटे माला, हाथों के कंगन बना लेने चाहिए। फिर हमें ये गोपी चंदन लेना होगा। आप इनको नहलाने के लिए, उनको जब पीले पड़ जाते हैं तो हमें गोपी चंदन की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम ये गाय ले लेंगे क्योंकि जब हमारे मासिक धर्म आते हैं तो ये गाय माता ही हमारे लड्डू गोपाल का पेट भरती हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें इसमें चंदन का भी पीले चंदन का एक टीका लगाने के लिए एक डिब्बा लेना पड़ेगा। फिर आती है हमें उनके भोग की। तो भोग में आप स्टील के बर्तन, जो साफ़ सुथरे बर्तन हो, और कोई भी अगर आप अपने लड्डू गोपाल के लिए बर्तन निकाल देते हैं तो उसके खाने में यूज हम नहीं कर सकते हैं। फिर बारी आती है कि क्या हमें पीतल के भी बर्तन लेने चाहिए। तो अगर आपके समर्थ हो, आपकी सुविधा हो तो आप पीतल के भी बर्तन ले सकते हैं। और आप चाहें तो छोटे बड़े बर्तन, जैसे इसमें एक में जल ले लेंगे हम उनके लिए, एक में हम उनका दूध का भोग लगाएंगे। फिर हम पीतल का लोटा उनको स्नान करने के लिए रखेंगे। फिर हमें एक पात्र लेना हो, आपके पास पीतल का पात्र हो या फिर स्टील का कोई पात्र हो। और पात्र हमें सिर्फ नहलाने के लिए अपने लड्डू गोपाल को रखना है। बाकी इसमें हम घर के बर्तनों में, घर के खानों में हम इसको यूज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं उनके भोग की। तो आप उनके लिए मिश्री का, ड्राई फ्रूट्स का, मौसमी फलों का, या फिर आप 4 पहर का अगर भोग लगाना चाहते हैं, सेवा ले रहे हैं लड्डू गोपाल के, तो 4 पहर का भोग भी लगा सकते हैं। और ये मैंने कलर किया है एक्रिलिक कलर से। आप एक्रिलिक कलर से भी इनको पेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। मैंने अपने लड्डू गोपाल को घर पे ही पेंट करती हूँ। और अगर पेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप इजीली मार्केट से लिपस्टिक है छोटा सा, ये काजल मस्करा है सिर्फ आँखों और बालों को पेंट करने के लिए, और उनको लाली लगाने, लिपस्टिक लगाने के लिए लिपस्टिक उनके लिए अलग से लेके
रख लीजिएगा। बस हमें अपने लड्डू गोपाल को इतनी ही चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ हमें उनके लिए जब जब उनकी इच्छा होगी हमसे, वो खुद अपने लिए हमसे बनवाएंगे, हमसे बाहर से ले आएंगे। जब हमारे घर में हमारे लड्डू गोपाल आ जाते हैं तो वो खुद ही अपने लिए व्यवस्थाओं में लग जाते हैं, तो इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस हमें इन छोटे छोटे सामानों की खास ख्याल रख के उनको घर पे ले आना, उनके विग्रह को घर पे ले आए, उनके सारे सामानों को घर पे ले आए। बाकी धीरे धीरे सब कुछ अपने आप हो जाता है। आप मेरी वीडियो में देखे होंगे कि मेरे पास पहले कुछ नहीं था, अब मैंने बहुत कुछ अपने हाथों से बनाया, कुछ मार्केट से ले आई, इसलिए मेरे कान्हा जी के पास बहुत कुछ हो गया है। बाकी अभी इनकी इच्छा होगी तो मेरे से ये और करवाएंगे। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो दी हुई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। तो आपको मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।